बोले पंच परमेष्टि भगवान ने की जय। ले प्रेम परस पर जग में, मोह दूर ही रहा करें। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करें। बन कर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करें। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करें। इन्हीं पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षक जी से अनुरोध करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। जी सम्मान जी। अ, धन्यवाद नीरज जी। सभी हमारे शिक्षक मित्रों को जय जोहार, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र कैसे सर। जय कैसे जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सर। जिनेन्द्र। जय आप जिनेन्द्र सब सर। जय जिनेन्द्र सर। जिनेन्द्र आप सर। सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैं मैं न्यूज़ में भी देखता हूँ कि वहाँ बहुत गर्मी चल रही है, गर्मी का तेज मौसम चल रहा है वहाँ पे। और इसके कारण हो सकता है कि काफी परेशानियां भी हो। पर फिर भी आप लोग शाम को अभी जुड़े हैं इस सत्र में। और कुछ दिक्कतें भी है। मैं देख रहा हूँ कि अंजू कुमारी जी छत पे बैठी है। ठीक है। और भी हमारे जो नीरा कुमारी जी है वो भी शायद आकाश के नीचे बैठे हैं, खुले आसमान के नीचे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हमारे अनुप्रिया जी है। ठीक है। हमारे सुशीला जी मुर्मू जी है। फिर हमारे बीना जी है। फिर ये हमारे अ, ही, हीरा देवी जी है। तो बहुत सारे हैं शिक्षक मित्र। और कुछ लोगों का वीडियो अभी ऑन होना बाकी है। मैं राजकुमार जी को देख पा रहा हूँ, मैं आशा देवी जी को देख पा रहा हूँ, मधु कुमारी जी को देख पा रहा हूँ, मैं बेबी कुमारी जी को देख पा रहा हूँ, बबीता कुमारी जी है, निशा कुमारी जी है, गुड़िया कुमारी जी है। और ये सब जैसे जैसे मैं नाम ले रहा हूँ ना, तो मुझे बस वही याद आ रहा है कि भाई पिछली बार जब हम मिले थे तो धनंजय भाई ने कैसी वो लाल पगड़ी पहनी थी और उन्होंने कहानी कही थी और कहानी में एक नई जान डाल दी थी। है कि नहीं? वो मैंने अभी संतोष जी को देखा तो मुझे वो बंदर वाली स्टोरी याद आ गई। अर्चना जी को देखा तो उन्होंने जो गाना गाया था, लोकगीत हमारा जो था, गाना गाया था और मिलकर सबने उसमें हमारा जो लोकल जो डांस होता है वो किया था, वो मुझे याद आ गया। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देखकर। राजकुमार जी हमारे सूत्रधार, और बरोबर नाटक में सूत्रधार की भूमिका निभाई थी। विनय जी अभी मुझे नहीं दिख रहे हैं, शायद विनय जी का चेहरा मुझे दिखाई नहीं दिया। तो मुझे अच्छा लग रहा है एक ब्रेक अवकाश के बाद आज आपके साथ फिर रूबरू ऑनलाइन रूबरू होने का ये अवसर मिला है। आप सभी का तहे दिल से आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। अ, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ बोलूं। नीरज जी, पीपीटी थोड़ा ऑन करेंगे आप साथ में? जी बिल्कुल सर। हाँ हाँ। बढ़िया। तो आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हम। हाँ बढ़िया। तो बस ये जो है, आप स्लाइड पे पढ़ पा रहे हैं कि भाई पिछली मीटिंग में आपको आपकी क्या क्या यादें अभी तक बनी हुई है, वो थोड़ा हम शेयर करें। तो मुझे लगता है कि फिर आगे हम सेशन में उस विषय पे के ऊपर साथ उसको जोड़ सकते हैं। तो नीरज जी अभी स्लाइड को हटा देना है, हम लोगों के रिव्यू लेते हैं कि भाई आपको क्या याद है पिछली मीटिंग में, है ना, पिछली विजिट जब हमारी मुलाकात हुई थी। शिखर जी हम आए थे, आपकी विद्यालयों में आए थे, हमारी प्रकाश भवन में अलग अलग विषयों पे तालीम हुई थी। फिर हम अलग अलग विद्यालयों में गए थे, हमने कुछ नाटिकाएं की थी, कहानियां कही थी।
तो आपकी जो भी यादें बनी हुई है वो शेयर करनी है। चलिए, कौन शेयर करेगा? हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में आपको शेयर करना है। चलो, कौन कौन शेयर करेगा? और संक्षिप्त में शेयर करना है। तो क्या क्या यादें अभी तक बनी हुई है मन में, जहां में, है ना? तो जो जो यादें हैं वो यादें आप जरूर शेयर कर सकते हैं। कोई बताएगा? कौन पहल करेगा? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, अर्चना जी। सर, हमको अभी तक ये याद है कि कहानी के माध्यम से बच्चे लोग को बताना है, और फिर कहानी सुनाते समय हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें कुछ सोचना नहीं चाहिए, ताकि बच्चे भी सोचेंगे कि मैडम किस तरह से बता रहे हैं, उनका भी दिमाग इधर उधर भटक जाएगा। और तो आप ऐसा करते हैं? यस सर। और जब बढ़िया। भी क्लास में जाना चाहिए तो उससे पहले अपना कुछ कहानी या कुछ भी पहले बताना चाहिए बच्चे, ताकि बच्चे हमारे तरफ आकर्षित हो, या पढ़ने लिखने में उसका फिर दिमाग शांत हो। इस तरह से बताना चाहिए सर। बहुत अच्छा, और आप करते हैं ऐसा? स्वच्छता के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए बच्चे लोग को, नाखून वगैरह, बच्चे लोग का ड्रेस, ये सब का भी ध्यान हम्म। रखना चाहिए। हाँ। बहुत अच्छा अर्चना जी। देखो, मेरा सवाल ये है थोड़ा आप सभी से, बहुत अच्छा बताया अर्चना जी। मैं आप सभी से के पूछ रहा हूं कि आपके जहन में, मतलब आपके जहन में कौन सी ऐसी बात आपके मन में जो बैठी हुई है, मतलब वो 5 दिन जो विजिट किया उसमें आपने ऐसा क्या किया कि जिससे आपने अपने में बदलाव महसूस किया, और आपने अपने आप को थोड़ा नया, आप अपने आप में कुछ नयापन पाया। तो ऐसी कोई गतिविधि उस 5 दिनों के दौरान हुई थी जिसमें आपने खुद में नयापन पाया हो, और वो नयापन ने आपको अंदरूनी खुशी दी हो, अपने अंदर, मन के अंदर आपको खुशी हुई हो, अपने बारे में खुशी हुई हो? ऐसी कोई यादें आपको शेयर करनी है। अर्चना जी ने बहुत अच्छा कहा, और भी बाकी लोग बता सकते हैं। कौन बताएगा अभी? जय जिनेन्द्र सर। हाँ, अपना नाम बताना। पिंकी कुमारी सर। हाँ पिंकी जी, बताइए, कैसी है आपकी तबीयत? सर अभी ठीक है। हाँ, बताइए। सर आपका जो वो कहानी था, जो आपने बोला था, वो बच्चा छोटा सा था जो गुब्बारा लिए, वो काला था, जो उसने बोला कि क्या ये काला गुब्बारा उड़ सकता है। हम्म। और वो जो चाचा ने उसको वो बताया कि सारे गुब्बारे उड़ सकते हैं। और उससे हम ये सीखे कि हमें सब सब बच्चों को समान मानना चाहिए, और सभी को हमको साथ में लेके चलना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पिंकी जी। हाँ, हमें हमें इमोशंस, इमोजी का उपयोग करना आता है ना, तो हम पिंकी जी के लिए ताली बजा सकते हैं इमोजी के द्वारा। बहुत अच्छा पिंकी जी। वो काला बच्चा अभी भी याद है, काले कलर का फुग्गा भी याद है। बहुत अच्छा, यस सर। बहुत अच्छा। कई सारे लोग देखिए आपके लिए ताली बजा रहे हैं, आप उनका धन्यवाद कीजिए। हमें थैंक यू बोलना हमारा संस्कार का भाग है ना? तो धन्यवाद तो हमें करते ही रहना है, ठीक है ना? यस अच्छा, और कौन बताएगा? सर। सर जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सर। हाँ, नाम बताना अपना। कुमारी। हाँ। हेलो सर। आ, हाँ, क्या नाम कौन? बताया? बबीता कुमारी। बबीता कुमारी जी, बताइए। जैसे आप सुनाए थे ना सर, जैसे चाचा और समुंदर में जैसे मछली फेंक रहा है, और दादाजी बोल रहा, वो कहाँ इतना सुंदर लगा था सर, का छू लिया। और नाटक के हाँ। कहानी, मतलब अभी नाटक के अनुसार, मतलब अभी ऐसा करके है, वो बहुत अच्छा लगा सर। और दिमागी हाँ। भी आप बताए थे थोड़ा, वो भी अच्छा। स्कूल जाने से पहले थोड़ा दिमागी कसरत कर लेना है, बच्चों को आकर्षित करना है, एक्टिविटी माध्यम से पढ़ाना है, ये सब बात कहानी को अभी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बबीता कुमारी जी। हम बबीता जी के लिए भी इमोजी वाली ताली बजा सकते हैं। और आपको पता है ना, हमारे साथ एक भाई भी थे जो बच्चे बने थे, उनका नाम क्या था? जो जो मछलियां फेंक रहे थे, जो तारा मछली फेंक रहे थे, वो क्या नाम था उनका?
संतोष जी सर। हाँ हाँ हाँ, संतोष भाई कहाँ है? जी सर। हाँ, तो संतोष भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, कहना तो नहीं चाहते हैं, जैसे आपने बताया था कहानी जैसे बताते हैं उसके साथ हमें अभिनय करना है, हमें हाँ, इससे तो बच्चा का इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तो काफी लोगों को याद तो है सब कुछ। कोई वर्गखंड में कौन कौन अप्लाई करता है ये सब जो सिखा हुआ है, जो मीनाक्षी जी ने भी सिखाया था, हमने भी जो बात रखी थी, तो कितने लोग अप्लाई करते हैं वर्गखंड में? इमोजी के माध्यम से हाथ उठाकर बता सकते हैं, मैं चेक कर सकता हूँ। और वो वर्गखंड में टाइम मिल जाता है ये जो सिखाया था उसको अप्लाई करने का, अमल में लाने का? यस सर। बहुत यस सर। अच्छा। यस सर। तो भाई कोई अनुभव बताएगा बच्चों का कि भाई बच्चों को आपने प्रवृत्ति कराई, कहानी कही या अभिनय करवाया, तो क्या आपको लगा, क्या अनुभव हुआ, ऐसा कोई बता सकता है? यस सर, मैं बताना चाहूंगा सर। हमारे टोपी वाले तो हमेशा यस तैयार सर। रहते हैं, बताइए। सर जब स्वच्छता के बारे में आपने बताए थे सर कहानी, तो अभिनय के साथ बच्चे लोग को बता रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था बच्चे को भी, और करते हुए भी जैसे हम कर रहे थे वैसे बच्चे भी करने का कोशिश करते हैं, हम देखते हैं सर। तो बच्चे तो बहुत नहीं अच्छा कर मुकेश पाते, जी। शुरू शुरू में नहीं कर पाया, फिर 3-4 बार बताए, फिर करने लगे, तो बच्चे में भी उत्सुकता बढ़ी सर। और देखते हैं जैसे चप्पल का याद आता है सर जल्दी से, मीनाक्षी मैम जो फोटो दिखाए थे, तो स्कूल में भी ये बताए बच्चे लोग को कि देखिए आप लोग भी हम्म, चप्पल इधर उधर नहीं फेंकना है, एक दोनों जोड़ी चप्पल एक साथ रखना है। बहुत तो अच्छा, घर में भी बहुत अच्छा। अप्लाई कराइए। धन्यवाद सर। तो आप तो मुकेश जी संथाली में ही बताते होंगे ना कहानी? यस सर, वहाँ तो संथाली बच्चे हैं सर, और नाटक भी संथाली से ही तैयार कर रहे हैं सर। कोशिश कर रहे हैं बहुत। हिंदी से बताने के लिए, लेकिन बच्चे नहीं हम्म, बोल पाते सर, याद नहीं रख पाता है सर। इस कारण से हाँ, मैं संथाली से ही बता रहे हैं। नहीं बरोबर है, ठीक है। देखो आप संथाली में ही तैयार करवाइए और संथाली में ही उसकी प्रस्तुति भी करवाए, अच्छी बात है उसमें तो। ये तो और अच्छा है कि हम अपनी जो मूल भाषा है उसमें कर रहे हैं, तो अच्छी यस। बात है। हाँ, और कोई है जो कुछ शेयर करना चाहता है अपने अनुभव? जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, नाम बताइए अपना। मेरा नाम उषा कुमारी है। और सर हम करवाए थे एक कहानी। हम खुद वो हाँ बताए उषा थे जी। बच्चों को। हम एक कहानी बताए थे बच्चों को अभिनय करके। एक गोलू और जो बकरी चराने नहीं जाता है और भेड़िया झूठ बोलता है कि बचाओ बचा भेड़िया आया। वो वाला कहानी हम बताए थे बच्चों को अभिनय करके, और बच्चों से भी करवाए थे, हम ये वीडियो भी डाले हैं। बहुत अच्छा उषा कुमारी जी, अच्छी बात है ये तो। वाह। और बढ़िया है। और आपको हमने जो नाटक किया था उसके बारे में कुछ यादें हैं अपने अंदर बनी हुई? यस सर। है। हाँ, तो भाई आपने आपने तो जबरदस्त नाटक किया था, सभी लोगों को बहुत पसंद आया था, खूब तालियां बजी थी आपके लिए। तो नाटक के लिए आपके मन में क्या, जो शेरी नाटक हमने किया था नुक्कड़ नाटक, उसके लिए आपके मन में क्या यादें बनी हुई है? कोई बताएगा, नया व्यक्ति कोई बताएगा कि नुक्कड़ नाटक किया था उसकी यादें क्या क्या है अपने मन में, जहन में, हमें वो करते हुए कैसा महसूस हो रहा था? जय जिनेंद्र सर। हेलो। जय जिनेन, हाँ बताइए, सर अपना मेरा नाम नाम मीरा। बताइए। हाँ, कोई एक बोलिए जने मीरा बोलिए, कुमारी। लीना मैम मैम चाहे बीना मैम, दोनों में से कोई एक बोलिए। हम्म, बोलिए, हम सुन रहे हैं। मीरा जी बोलिए, फिर वीना जी बोलना। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेन।
सर नुक्कड़ नाटक में हमको याद है कि जैसे अपने घर के आस-पास हमें साफ-सफाई रखना चाहिए, चापाकल के पास या कहीं पे पानी को जमा नहीं होने देना है और हमें हम लोगों को हमेशा साफ-सफाई में ही रहना है। साफ-सफाई नहीं रहने से हमारे अंदर मतलब बीमारियाँ प्रवेश कर जाएगी। तो आपका रोल क्या था? आप क्या बने थे उसमें? सर हम मलेरिया बने थे। आप मलेरिया बने थे? जी सर। इंसान होते हुए मलेरिया बन गए? अच्छा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। और मलेरिया का पात्र करने में कैसा लगा था आपको? बढ़िया लगा था सर। तो वो करने से क्या अनुभव मन में पैदा हुआ? अंदर मन में क्या अनुभव पैदा हुआ वो मलेरिया का पात्र करने से? मलेरिया का पात्र करने से ये हमको अनुभव हुआ सर कि मतलब हम लोगों को मतलब जैसे कि साफ-सफाई में रहना चाहिए, गंदगी में नहीं रहना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो संदेश हो गया। मैं तो आपको पूछ रहा हूँ, आपके अंदर क्या अनुभव पैदा हुआ उससे? आपने अपने बारे में क्या पाया वो करके, वो निभा के, वो पात्र करके, रोल निभा के क्या पाया अपने अंदर? वो मलेरिया का पात्र जो आपने किया, उसके कारण आपने खुद के अंदर क्या महसूस किया? क्योंकि आप उस समय तो मीरा कुमारी थी नहीं, आप तो उस समय मलेरिया थी। जी सर। तो वो मलेरिया बनी आप, तो आपने अंदर क्या अनुभव किया खुद के अंदर? खुद के अंदर ये अनुभव हुआ सर कि जैसे मलेरिया का शरीर काँपने लगता है और सारा शक्ति मलेरिया मतलब छीन लेता है तो मेरे अंदर शक्ति नहीं है और ऐसा है कि रात में बुखार ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है और दिन में कम हो जाता है। यही अनुभव किए। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा। बढ़िया वीना जी, हम मीरा जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। बहुत अच्छा। मलेरिया होता है, शरीर कांपने लगता है, बीमार हो जाते हैं, शक्ति पूरी चली जाती है ना? जी सर। परेशान परेशान हो जाते हैं। बढ़िया। वीना जी, आप कुछ बोल रहे थे, जी सर। बताइए। नमस्ते। आप क्या बने थे? नमस्ते सर, तो पहले आपको मेरा नमस्ते। नमस्ते। सर, इससे आप जो हम लोग को सिखाए थे उससे हम लोग को बहुत सारी नई चीजें और महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हुई है। नहीं वो और ठीक है। हाँ, मुझे अच्छा लगा वो आप बता रहे हैं। मैं अभी पूछ रहा हूँ कि भाई नाटिका में आपने क्या भूमिका निभाई थी, नुक्कड़ सर, नाटक में? इसमें हम जैसे कि हम जानते हैं सर, इसमें स्वच्छता और गंदगी के बारे में इसमें नुक्कड़ नाटक हम लोग तैयार किए थे। तो इसमें मेरा रोल था कि शुद्ध वायु। शुद्ध शुद्ध वायु का वायु। हम जी सर, शुद्ध वायु का रोल हम निभाए थे। और इस रोल को निभाने के बाद मेरे अंदर में ये बदलाव हुआ कि स्वच्छता हमारे लिए कितना जरूरी है, स्वच्छ रहना हम लोग के लिए कितना जरूरी है। और नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम लोगों को ये संदेश भी दे रहे हैं कि लोगों को स्वच्छता के साथ कैसे रहने चाहिए। अगर हमारे आसपास गंदगी बनी रहेगी तो इससे हम बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए हमें बरोबर। स्वच्छता अपनानी चाहिए सर। स्वच्छता चलिए, अपनानी बहुत चाहिए अच्छा। और लोगों को भी संदेश देनी चाहिए। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है वीना जी, के आपने कभी जीवन में शुद्ध वायु का पात्र पहले कभी किया था? जी नहीं सर, ये बात हम आपसे नहीं। कहना चाहते थे कि इससे पहले हम कोई नाटक भूमिका में हम कोई भी रोल नहीं निभाए थे। ये मेरा फर्स्ट बार था कि इस बार हम पहली बार नुक्कड़ नाटक में हम अपना ही किए थे, रोल निभाए थे शुद्ध वायु बहुत का। अच्छा, बहुत अच्छा। तो वो पहली बार जब रोल निभाया तो एक व्यक्ति के रूप में आपने क्या अनुभव किया अपने अंदर? सर, इसमें हम अनुभव किए कि हम अपने आप को जितना ज्यादा हम अपने आप को तवज्जो देंगे, उतने हम और नया चीज सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। और हमें अंदर से महसूस होता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम लोगों को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। इससे बहुत अच्छा। लोग प्रेरित होंगे सर। तो थैंक वीना जी की बात हमारे सारे सभी जो शिक्षक मित्र सुन रहे हैं वो समझ पा रहे हैं वीना जी क्या कह रही है?
अगर हाँ तो आप थंब दिखा सकते हैं इमोजी से कि वीना जी ने जो बोला वो हमें समझ में आ रहा है। देखो, शिक्षा का जो माध्यम है ना, ये नुक्कड़ नाटिका भी एक शिक्षा का माध्यम है, जो व्यक्ति को अंदर से बदलती है, आत्मविश्वास देती है, अभिव्यक्ति सिखाती है। तो ये जो कार्य है ना, शिक्षा खास करके नुक्कड़ नाटक का, तो ये हमें वो कामों में, जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत गहराई में भी ले जाता है, हमें वो महसूस करवाता है। जैसे मीरा जी ने बताया कि मैं मलेरिया बन गई तो मुझे मलेरिया होने का एहसास हुआ, आप शुद्ध वायु बने तो शुद्ध वायु बनने का एहसास हुआ। तो नुक्कड़ नाटक या पात्रों की वो ताकत होती है कि जो पात्र जो बनेगा वो जितना ऐसा महसूस करेगा उतना वो पात्र और बेहतर तरीके से अपनी प्रस्तुति करता है। तो मैं एक एक फीडबैक हमारे भाइयों की ओर से भी ले लेता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो शिक्षक मित्रों में जो पुरुष भाई है, उसमें से कोई हमारी नुक्कड़ नाटिका के बारे में कुछ कहना चाहता है? मुकेश जी ने बोल दिया है, संतोष जी ने बोल दिया है, और कोई हमारे शिक्षक मित्र जो भाई है, कौन बोलेगा, कौन बताएगा? मैं ही बता दूं? सुल्तान भाई आप बताइए। नमस्कार सर। हम बोले सर। नमस्कार। हेलो। बोलिए। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ बोलिए बोलिए सुल्तान भाई। सर, नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों में स्वच्छता के प्रति अधिक प्रभावी बना सकते हैं सर। जैसे कि अगर ऐसे बताते चलेंगे तो लोग उतना नहीं बोले, लेकिन अगर किसी पात्र के माध्यम से दिखा दे कि किस तरह से मलेरिया होता है, मलेरिया का रूप करके या मच्छर का रूप धारण करके इस तरह से लोगों को बताए तो स्वच्छता के प्रति ध्यान आकर्षित ज्यादा होता है। हाँ, आप क्या बने थे? आपकी भूमिका क्या थी उस नुक्कड़ नाटक में? मलेरिया बने थे सर। मलेरिया बने थे आप भी? चलो बढ़िया है। तो हाँ, तो खासकर मैंने आपके सबके फीडबैक पढ़े थे, और फीडबैक में मैंने ये पढ़ा था, आपने जो प्रतिभाव दिए थे लिखकर, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि मेरे ख्याल से सभी लोगों ने जिंदगी में पहली बार नुक्कड़ नाटिका की थी। ठीक है, तो मैं आप सबको फिर से एक बार, इतने दिनों के बाद भी हम मिल रहे हैं, बट मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं कि जिंदगी में आपने पहली बार नुक्कड़ नाटिका का एक प्रयोग किया, और वो भी जनता के सामने। अभिभावक भी थे, बच्चे भी थे, और आसपास कुछ जनता भी खड़ी थी, उसके सामने आपने ये प्रयास किया और बहुत अच्छे से निभाया। और हमें इतना समय भी नहीं मिला था कि हम बहुत अच्छे से उसकी तैयारी कर सके। हमने उस दिन करीब करीब दोपहर का जो समय मिला था, जहां हम पिकनिक पे गए थे, तो वो दोपहर के 2 घंटे में, 2 ढाई घंटे में हमने ये पूरी तैयारी की थी। और दूसरे दिन आप लोगों ने बढ़िया तरीके से अपनी ये नुक्कड़ नाटिका स्कूल के अंदर आपने प्रस्तुति दी थी, और सबको बहुत पसंद आई थी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो इसी से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम थोड़ा देखते हैं। नीरज भाई आप स्लाइड शो करेंगे? हम्म। तो शिक्षक सरिता जी मित्रों, सिंहपुर, आपका वीडियो बंद क्यों है? सरिता मैम सिंहपुर, आपका वीडियो बंद क्यों है? सर मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, हम बार बार उसमें दबा रहे हैं तो ऑन ही नहीं हो रहा है। मोबाइल रूट गया है उनका, सरिता जी का। नहीं सर, इसमें लिखा जा रहा है कि प्लीज अलॉट जूम वर्क प्लेस टू एक्सेस योर कैमरा फ्रॉम डिवाइस सेटिंग, तो इसमें ओके कर रहे हैं तो पर नहीं हो रहा है। ठीक है। आप
तो शिक्षक मित्रों, आज हम इसलिए मिले हैं कि हमारे पास जो नाटक का जो अनुभव है, और इतना भी लंबा समय नहीं हो गया है, हमारे पास ताजा ताजा अनुभव है, और वो नाटक के अनुसंधान में ही आज हमारी ये मीटिंग है। आपको पता है कि 26 जुलाई को हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और हमारा जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हर साल हम बहुत बढ़िया प्रस्तुति करते हैं, हम अच्छी मेहनत भी करते हैं। तो इस बार क्योंकि पिछली बार जब आप लोगों ने नाटिका की, तो बहुत सारे लोगों ने भी हमें फीडबैक दिया कि ये एक बहुत अच्छी बात थी और इसको और आगे ले जाना चाहिए। तो इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो रहा है, उसमें ये सोचा गया है कि हमारी जो शिक्षकों की टीम है, वो शिक्षकों की टीम सांस्कृतिक कार्यक्रम में 2 नुक्कड़ नाटक करेगी। तो ये सुनकर हमारे शिक्षक मित्रों को कैसा लग रहा है? क्या हमारी पूरी जो टीम है शिक्षक मित्रों की, क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम में अलग अलग ग्रुप में 2 नाटिका करने के लिए तैयार है? आप जल्दी से अपना थंब उठाकर बता सकते हैं, चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप तैयार है। मीना देवी जी ने बोला है यस सर, सुनीता जी ने बोला है यस, थंब दिखाया है सुनीता जी ने, ओके। फिर आशा देवी जी ने बताया है जी सर, बबीता जी जी सर, यस सर, अंजू कुमारी जी, सुशीला जी ने बताया है थंब, बढ़िया, सविता जी ने बताया है जी सर, मुनी मरांडी जी कह रही है जी सर, बेबी कुमारी जी कह रही है जी सर, बढ़िया, बीना कुमारी जी कह रही है यस सर, गुड़िया जी कह रही है यस सर, बहुत अच्छी बात है, वाह। तो भाई आप सबको अभिनंदन। मुकेश जी ने कह दिया है यस सर, राबड़ी देवी जी ने कह दिया है यस सर, मैं देख पा रहा हूँ मधु कुमारी जी भी कह रही है यस सर। हमारे भाइयों का प्रतिभाव थोड़ा कम है, ऐसा क्यों है भाई? हमारे भाइयों में से मुझे सिर्फ मुकेश जी का दिखा है यस सर, बाकी हमारे शिक्षक मित्रों जो है उनको क्या हो गया सर है? लिखे मीनू तो है कुमारी जी, सर, हाँ सबने कर दिया यस। ये सर बोले तो हैं। अच्छा अच्छा, बोल लिखे दिए भी। राजकुमार जी, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो सभी लोगों ने यस किया है, तो हमारे पास इस बार बढ़िया मौका है, बहुत बढ़िया प्रस्तुति करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, और इस बार हम थोड़ा एक्सप्रेशन के ऊपर भी काम करेंगे। हमारे जो हाव भाव है उसको हम पात्र के बहुत करीब ले जाएंगे, और हमारे पास टाइम भी है तैयारी करने का, तो हम अच्छे से करेंगे। क्या मैं ये अपेक्षा आप लोगों से रख सकता हूँ? बढ़िया तैयारी करेंगे 26 जुलाई को, मतलब पूरा हॉल जो है ना, वो आपकी प्रस्तुति के लिए गूंज उठेगा, तालियों से, आपके अभिवादन से। तो मैं तो ऐसा देख रहा हूँ कि भाई 26 जुलाई वाला जो कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो हमारे शिक्षक मित्रों के लिए एक नई शाम होगी, जिसमें उनका बहुत सारा, खूब सारा अभिवादन होगा उनकी प्रस्तुति के लिए। बढ़िया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबने थंब दिखाया है जी सर, यस सर कहा है, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आप एक नया नुक्कड़ नाटक करने जा रहे हैं। तो हम थोड़ा उसमें आगे बढ़ते हैं। 26 जुलाई, नीरज जी, समय क्या रहेगा हमारा, आप बता सकते हैं? अभी सर पूरा डिटेल नहीं आया अपने पास, हाँ लेकिन डेट ठीक है, अभी 26 जुलाई की है। हाँ, तो हमें थोड़ा ध्यान ये रखना है कि नुक्कड़ नाटक जो होंगे ना, वो 10 मिनट के अंदर के होंगे, 10 मिनट तक होंगे या 10 मिनट के अंदर होंगे। 10 मिनट से ऊपर वाला कोई भी नुक्कड़ नाटक हम नहीं बनाएंगे। तो हमें उस तरह से तैयारी करनी है, टाइम का ध्यान रखते हुए हम वैभव इसको सर, बनाएं। हाँ हाँ, वैभव कमल सर, सर। जो मेरी बात हुई थी विजय जैन सर से, वो यही हाँ, टाइमिंग है, 10 से 12 मिनट मैक्सिमम। 10 से 12 मिनट, 10 से ओके। 12 मिनट के बीच में रहेगा, 12 से ज्यादा तो नहीं होगा बिल्कुल, 10 से 12 मिनट। ठीक है, तो हमारे शिक्षक मित्रों ने भी सुन लिया है, कमल सर ने अभी बात रखी है अपनी कि 10 से 12 मिनट हमें करना है। नीरज जी नेक्स्ट, अब उसमें हम थोड़ी टीम बना लेते हैं, टीम कैसी रहेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो
इसका टाइटल शायद गायब है। नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए नीरज जी। हाँ हाँ, तो उसमें 2 ग्रुप बनेंगे। आ, हाँ, आ, इसमें आ, हाँ, इसमें 2 ग्रुप बनेंगे। एक शिक्षक मित्रों का ग्रुप बनेगा और एक विद्यार्थी मित्रों का ग्रुप बनेगा। मतलब मुझे याद है कि मैं शायद मुन्नी मरांडी जी की जो स्कूल है ना, उसमें ही शायद गया था, और वहां पे बच्चों ने कहानी का अभिनय करके बताया था, है ना। तो और बच्चों ने बहुत अच्छा निभाया था वो। और मैं बाकी सारी विद्यालयों में भी गया था, तो कुछ बच्चों में बहुत प्रतिभा थी। वो कृष्णा करके बच्चा था, वो बोल रहा था कि मुझे तो सेना में जाना है। और फिर बहुत सारे बच्चे थे। वो एक बच्ची थी जिसने मुझे सवाल पूछकर मुझे भी कंफ्यूजन उलझन में डाल दिया था। मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूँ। मेरे पर यहाँ का है सर, संध्या कुमारी है सर। हाँ, संध्या कुमारी जी, हाँ राजकुमार जी, तो बढ़िया, मतलब मुझे याद है। और वो बच्ची में भी काफी टैलेंट है। तो ऐसा है कि भाई हमें 2 ग्रुप बनाने हैं। उसमें शिक्षक मित्रों का 2 ग्रुप बनेगा और विद्यार्थी गण का भी 2 ग्रुप बनेगा। तो नेक्स्ट कीजिए नीरज जी। अ, थोड़ा मैं आपको वैभव हाँ जी, हाँ अगर यहाँ पर विनय जी उपस्थित है मीटिंग में, हाँ तो मैं चाहूंगा कि जहां जहां पर ग्रुप से रिलेटेड कुछ बातें हो, तो विनय हम्म जी भी अपनी यहाँ पर राय दे और जुड़े उसमें। और क्योंकि वो वहाँ की लोकल परिस्थितियां, कौन कहाँ पर है, कौन सी स्कूल कितनी दूर है, वो सब परिचित है। तो जहां तक मैं समझता हूँ, जो बच्चों के स्कूल होंगे, ग्रुप होंगे, वो एक ही स्कूल के बच्चे कर पाएंगे प्रस्तुति। क्योंकि शिक्षक तो हाँ प्रकाश भवन से नजदीक वाले शिक्षक प्रकाश भवन जा पाएंगे, लेकिन बच्चे तो नहीं जा पाएंगे प्रस्तुति की तैयारियां करने के लिए। हम्म तो विनय जी है यहाँ पर। यस सर। हाँ, जय तो विनय जिनेन्द्र सर। जी, वो कैसे 2 स्कूल चुने जाएंगे बच्चों के लिए? जी सर, यही मतलब ये ठीक रहेगा। रीजन क्या है कि दूसरे स्कूल के बच्चे हो सके, उनके बीच में थोड़ा सा तालमेल का भी हो सके इशू हो। हाँ और क्या एक ही स्कूल के बच्चे रहेंगे तो वो उनका ट्रेन मतलब जो तैयारी होगा वो बढ़िया हो पाएगा। हाँ, और आसानी से नहीं। कर पाएंगे। और बच्चों को खुद मूवमेंट करना आसान नहीं होगा, इतने सारे बच्चों को। जी सर। तो बच्चों के हाँ, लाना ले जाना दिक्कत होगा। हाँ तो विनय जी, बस मतलब वो 2 स्कूल आप लोगों को मिलके तय करने हैं कि कौन से 2 स्कूल रहेंगे जिसमें वो दोनों स्कूलों के बच्चों का नाटक हो। और उसमें आप संख्या, हमारे जैसे ग्रुप में हमारी जितनी संख्या थी, तो आप 10-12 बच्चे ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं आगे आपसे बात करता हूँ। नीरज और जी, ठीक है। आप थोड़ा हाँ जो बच्चों का स्कूल चयन किया जाएगा, मान लीजिए एक विद्यालय है ना, जिसका नाम है, मान लीजिए संस्कार विद्यालय, या कोई एक गांव का विद्यालय, उसके बच्चे अगर ये करने वाले हैं, तो वो संस्थान, वो विद्यालय के जो हमारे शिक्षक हैं, वही उनका पूरा जिम्मेदारी लेंगे फिर उनको तैयार करने का। जी सर, जी सर। जी जी। जी वैभव बढ़िया। जी। हाँ हाँ, धन्यवाद कमल जी। नीरज जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो थीम 2 है हमारी, एक है स्वच्छता और एक है संस्कार। ठीक है। और दोनों जो ग्रुप, मतलब गांव वाइज जो नजदीक नजदीक है ना, खासकर ये मैं अभी शिक्षक मित्रों के लिए बात कर रहा हूँ। तो गांव वाइज जो जो शिक्षक मित्र नजदीक नजदीक है, उनका लिस्ट विनय जी ने हमें बना के भेजा है। नीरज जी, नेक्स्ट कीजिए। तो ये जो लिस्ट है, उसमें हमारे शिक्षक मित्रों के गांवों के नाम है, विद्यालय जिस गांव में है ना, उसके नाम है। तो उन उस हिसाब से हमने 2 ग्रुप बनाए हैं शिक्षक मित्रों के। तो आपको एक बार विनय जी पूरा लिस्ट देंगे कि कौन कौन से शिक्षक एक ग्रुप में रहेंगे और कौन कौन से दूसरे शिक्षक दूसरे ग्रुप में रहेंगे। अभी यहाँ जो आप देख रहे हैं, उसमें सिर्फ गांवों का नाम है। तो शिक्षकों का एक बार लिस्ट आ जाएगा तो फिर हम वो रखवा देंगे
क्योंकि उसका भी चयन होगा, या विनय जी उसमें कुछ आगे पीछे करना है तो लिस्ट बनाने से पहले कर सकते हैं, इसीलिए अभी हमने सिर्फ गांवों का नाम रखा है। नेक्स्ट नीरज जी। ठीक है, तो हाँ, पूरा पूरा स्लाइड ओपन कर दीजिए नीरज जी, शायद वो पीछे आ रहा है, ऐसा है। हाँ ठीक है, धन्यवाद। हाँ, तो टोटल कुल 4 टीम होगी, उसमें शिक्षकों की 2 टीम होगी, और और उसमें हर एक टीम में मतलब हर एक ग्रुप में 2 टीम होगी, एक होगी शिक्षक मित्रों की टीम और एक होगी बच्चों की टीम। और संस्कार में भी ऐसा है कि एक होगी शिक्षकों की टीम और एक होगी बच्चों की टीम। अब जैसे कमल सर ने बताया और जैसे हमारी बात हुई थी कि बच्चों को जो तालीम देनी है नुक्कड़, वो शिक्षक जिस स्कूल में काम करते हैं उन्हीं को वो लेनी है जिम्मेदारी, और उनको कैसे करवाना है उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। हमारे जो शिक्षक मित्र है, हमें एक अनुभव हो चुका है कि हमने कैसे स्वच्छता के विषय में और कैसे संस्कार के विषय में अपनी तैयारी की थी, हमने कैसे नाटिका वहां हॉल में खड़ी की थी, बनाई थी, हमने क्या क्या प्रवृत्तियां की थी, किस तरह से इसकी शुरुआत की थी, वो हमें थोड़ा अभी डिस्कस करना है। तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड नीरज जी। सर हाँ वैभव विनय सर, जी। थोड़ा सा हाँ वो लिस्ट पे क्लियर, हमको थोड़ा सा क्लियर कर देते कौन सा ग्रुप में ये, थोड़ा सा बता देते उनको एक बार। आप खाली हाँ लिस्ट वाली स्लाइड लाइए ना, हम पढ़ के बता देंगे। हाँ, चलिए नीरज जी वो स्लाइड आप बताएं, मैं अपने लैपटॉप में भी वो खोल लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो जैसे कौन कि सा आप ग्रुप? सभी शिक्षक, जैसे हाँ आप सभी शिक्षक थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो बी ग्रुप का स्लाइड हम अभी एक पढ़ रहे हैं, बी ग्रुप में कौन कौन सा स्कूल है वो थोड़ा ध्यान देंगे। उसमें पहला स्कूल का नाम है हरलाडी, पुरनी बरियारपुर, बरियारपुर, रोहनटाण, सिंगधरी, मंगड़ तिलैया, पोंझिया, नवासार, तेलिया बहियार, मंझलाडी, नावाडी, चिरकी, बांध, कमला सिंघा, गोयचौथा, दुधनिया, बरागड़ी। इसमें से मतलब सर का जैसे कहना है कि एक टीम में 12 लोग ही रहेंगे, तो जो नियरेस्ट लोग होंगे नहीं, अगर मतलब आवश्यकता। मैं 12, हाँ विनय जी, मेरा ऐसा ऐसा नहीं है कि 12 लोग ही फिक्स करने हैं, हम जितने भी 17 लोग हैं वो 17 लोगों को हम वो मौका दे सकते हैं, पर मैं उसमें इस जी तरह सर, से सोच रहा हूँ। जैसे वही बोल रहे थे। अब जैसे हाँ इसमें से जो जिनका ट्रेनिंग, जो भी हम लोग को ट्रेनिंग तो सबकी होगी, दोनों ग्रुपों को मतलब जितने शिक्षक हैं सबकी ट्रेनिंग होगी, और जो सर बताएंगे उस टीम पे सबको ही हम लोग तैयारी करेंगे। अब जिनका परफॉर्मेंस इसमें बीच में हम लोग जो सेंटर बनाए हैं, जैसे ग्रुप बी ग्रुप के लिए सेंटर 2 जगह अभी क्लियर नहीं हुआ है, एक बरियारपुर स्कूल हो सकता है या तो कोंझिया स्कूल हो सकता है। ओके तो इसमें क्या है कि जो ट्रेनिंग के बीच में हम लोग को अगर रिहर्सल वगैरह करने का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग ये दोनों स्कूलों में कोई एक स्कूल सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम लोग रिहर्सल के लिए 1 घंटा 2 घंटा जो भी समय हो, स्कूल टाइम पे हो चाहे स्कूल ऑफ के बाद हो, हम लोग इसमें रिहर्सल करेंगे। और बाकी जो दूसरा टीम ग्रुप है, उसमें नाम है जयनगर, मधुबन, सिंहपुर, बिरनगड्डा, बगदाहा, खपेबेड़ा, मोहनपुर, दलान चलकरी, मौजपुर, पिपराडी, ठुठागोड़ा, पांडेडी, पर्वतपुर, बाराडी, बोकराडी और सोहरैया। इसका सेंटर पॉइंट हम लोगों ने प्रकाश भवन लिया है, और इनको रिहर्सल के लिए प्रकाश भवन अगर ये है तो प्रकाश भवन, हम लोग रिहर्सल के लिए प्रकाश भवन का टीम चुने हैं। अगर बी ग्रुप को बरोबर। आपत्ति होगा कि वो भी अगर प्रकाश भवन में आकर के तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नियरेस्ट के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ सेंटर बनाने का बात रखा है। बाकी आप लोगों की सहमति होगी, आज के वेबिनार के बाद आप लोग से एक बार हम चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद इसका फाइनल डिसीजन सर को हम सौंपेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। बढ़िया, बहुत अच्छा। और मेरा कहने का मतलब ऐसा था कि अगर 17 के 17 लोग और बाकी ए ग्रुप में 16 के 16 लोग भागीदारी निभाना चाहते हैं नाटिका में, तो स्वागत है सभी का।
ऐसा कुछ भी नहीं है, संख्या नहीं तय की गई है कि इतने ही लोग करेंगे। हमें सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए अपने अपने रोल को नुक्कड़ नाटक में सेट करना है। और वो हो सकता है, अगर मैं 50 लोगों को भी 10 मिनट के नाटक में लाना चाहूं तो मैं ला सकता हूं। तो वो कैसे लाना है वो हमें अपने हिसाब से सोचना है। आपको पता है कि कई सारे हमारे शिक्षक मित्र ऐसे थे कि जो जब भी वो मलेरिया या कुछ भी ऐसा था कि जिसमें 3 बार वो बातें बोलनी थी, तो हम सब 3 बार बोलते थे। तो हो सकता है कि कोई कोई जो पात्र है, कोई जो शिक्षक मित्र है, उसकी मुख्य भूमिका ना आई हो, पर वो पर वो जो है अ, वो जो है वो अपनी भूमिका ग्रुप के सदस्य के रूप में तो निभा ही सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमें थोड़ा टाइम लिमिट ध्यान में रखते हुए पूरी प्रैक्टिस करनी है और नाटिका, नुक्कड़ नाटिका बनानी है। नेक्स्ट करते हैं नीरज जी। बढ़िया। तो स्कूल विनय की स्कूल तय हो गए हैं कि कौन सी स्कूल के बच्चों को हम तैयार करवाएंगे? एक तो तैयारी कर रहा है महेश, तो ओके। अब उसका देख। महेश तो बता रहा था कि हम स्कूल में एक तैयारी कर रहे हैं, उसका वीडियो मंगाते हैं, देखते हैं क्या। हेलो महेश। हेलो। हाँ सर, महेश इस विषय पर बात हुआ था। हाँ। महेश किसी वीडियो पर वो तैयारी कर रहा था। अब महेश ओके। जी अगर जुड़े हैं तो वो अपना बात रखेंगे, क्या है। नहीं, बढ़िया। महेश जी कुछ कहना है आपको? जी सर, आज थोड़ा छोटा सा वीडियो बनाए थे पर ग्रुप में नहीं सेंड किए, कर देंगे। पूरा अच्छा नहीं, फ्रेश ठीक है नहीं हुआ था वो। इसीलिए, नहीं तो हाँ, आपने कौन सा विषय चुना है महेश भाई? स्वच्छता पर। स्वच्छता पर, ठीक है। तो दूसरा जो स्कूल करेगा वो संस्कार के ऊपर करेगा। विनय जी, वो हमें तय करना है कि कौन सा स्कूल करेगा। ठीक है। सभी शिक्षक सुन रहे हैं, अगर आप लोगों में से आपके मतलब स्कूल में या आप लोगों के मन में कोई ऐसा नया कुछ हो जो संस्कार से संबंधित हो। जैसे पिछला बार भी हम लोगों ने संस्कार की कुछ बातें एक्टिंग करके बताया गया था महेश जी के स्कूल से ही, जो मोबाइल का गलत इस्तेमाल के बारे में बताया गया था। और पिछला बार जो इसी तरह का एनुअल फंक्शन ही था प्रकाश भवन का, उसमें इस तरह का कार्यक्रम किया गया था। मोबाइल का ओके। मिसयूज मतलब बच्चे मोबाइल से के बारे में बताया गया था सर। इस तरह का हम लोग किए भी हैं बच्चों का। हाँ, जैसे देखो मोबाइल हमें का हम इस लोग बार। जैसे रखते हैं ना, खाना खाते समय मोबाइल यूज नहीं करना है, हाँ। बच्चों के हाँ। सामने मोबाइल यूज नहीं करना है, तो इससे संबंधित हम लोग नाटक किए हैं। तो उसमें बहुत क्या है, अच्छा। बहुत सारा संस्कार में बहुत सारी बातें हैं, तो बहुत सारों को समावेश करना पड़ेगा। तो इस विषय पर सभी शिक्षक अपने मन से सोचेंगे तो और अपना डिसीजन देंगे कि हम इस पर अपने स्कूल में तैयारी कराएंगे। क्योंकि कार्यक्रम 4 ही होना है, 2 टीचरों का 2 बच्चों का, और बाकी एक कार्यक्रम जो सभी लोगों का ड्राइंग, पेंटिंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट का होगा, वो तो ज्वाइंट में ही होगा। तो उस तरह दिक्कत है सर, हम लोग तैयारी करवा देंगे, ऐसे कोई दिक्कत हो ना। हम लोग भी देखते हैं, मान लो महेश जी अगर स्वच्छता में कराएंगे, संस्कार में हम देखते हैं, करवा देंगे हम लोग। ठीक है। बात करते हैं हम तो जैसे। हाँ, और बाकी शिक्षक मित्र भी उसमें अपना योगदान तो दे ही सकते हैं। तो नहीं सर, संस्कार के लिए मैं सब आपसे। तैयारी हाँ। कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे क्या होता है ना, कभी कभी मतलब कुछ अलग अलग करने पर सबका वीडियो आएगा, तो उसमें जो एड वेड करने में सुविधा मिलेगा। कुछ नया वो सोचेंगे, कुछ नया सोचेंगे, इस टाइप का। अच्छा वैभव सर, हाँ। मैं यहाँ सभी शिक्षकों को और एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो 2 शिक्षकों की प्रस्तुति और 2 विद्यार्थियों की प्रस्तुति, बच्चों की प्रस्तुति, ये 4 प्रस्तुति में ही करीब करीब 45 मिनट जाने वाले हैं। तो इसके उपरांत कोई भी विद्यालय, कोई भी स्कूल या कोई शिक्षक कोई बच्चों की दूसरी प्रस्तुति तैयार नहीं करवानी है हमें। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई विद्यालय अपनी तरफ से कुछ और एक्स्ट्रा भी करवाएं, क्योंकि उतना हमें समय नहीं दिया जाएगा
पारस विद्या योजना के लिए कि हम वो सारी प्रस्तुति कर सके। तो ये आप सभी से एक मेरा रिक्वेस्ट है, और ये मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पारस विद्या की तरफ से ये 4 प्रस्तुति होगी, 2 शिक्षकों द्वारा और 2 बच्चों द्वारा। और जो बच्चों को आप जो 2 स्कूल हैं जिनके बच्चे प्रस्तुति करने वाले हैं, तो उनको कृपया आप ड्राइंग और आर्ट की जो कंपटीशन होने वाली है उसमें उनको न रखें, क्योंकि एक ही बच्चा होगा जो ड्राइंग एंड क्राफ्ट में भी पार्ट ले रहा है, फिर उसको प्रस्तुति भी करनी है, तो उतना आपको संचालन में बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग आगे बढ़ें। जी वैभव जी। धन्यवाद कमल सर। सबको स्पष्ट हो गया? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो नीरज जी नेक्स्ट कीजिएगा। तो अभी हम थोड़ा स्क्रिप्ट की तैयारी की ओर जाते हैं। ठीक है, तो स्क्रिप्ट मतलब प्लॉट कैसे तैयार करें। तो पिछली बार हमने जब वो नाटिका तैयार की थी, तो याद है कि हमने किस तरह से शुरुआत की थी? कोई याद करके बताएगा? जी सर। हाँ बोलिए बेबी कुमारी सर जी। सर हम लोग खुद से ही अपना स्क्रिप्ट लिखे थे। हाँ, बट वो स्क्रिप्ट कैसे लिखे थे? मतलब आपने स्क्रिप्ट लिखने का शुरुआत कैसे की थी? स्वच्छता का दोस्त और मलेरिया का दोस्त से। क्या क्या? स्वच्छता का दोस्त और मलेरिया का दोस्त से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो हमने इसकी तैयारी इस ऐसे की थी कि हम उस जो पीड़ा है, मतलब जो समस्या है, वो समस्या के मूल में जाना है। तो स्वच्छता के दोस्त कौन है और गंदगी के दोस्त कौन है, उसके ऊपर हमने सोचना शुरू किया था। तो हमारे पास स्वच्छता की बहुत अच्छी ये स्किट रेडी है। उसमें हम और भी ज्यादा डाल सकते हैं अच्छे एक्टिंग के साथ। हम एक्टिंग के ऊपर भी बहुत सारा काम कर सकते हैं, और इसमें हम अपनी बहुत सारी नई बातें ऐड कर सकते हैं। इसमें हम अपनी बहुत नई सारी बातें ऐड कर सकते हैं। हमें सिर्फ सोचना है कि हम जो स्किट निभा रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, वो 10 मिनट में कैसे फिट हो, और 10 मिनट में फिट करने के लिए कौन से पात्र को अपने डायलॉग ज्यादा इफेक्टिव बनाने हैं, और जगह का उपयोग करते हुए उसे जल्दी जल्दी से निभाने हैं। मतलब ध्यान ये रखना है कि 10 मिनट में कंप्लीट हो जाए, उस तरह से ये नुक्कड़ नाटिका को करना है। और साथ में हमें ये भी सोचना है कि ये जो नुक्कड़ नाटिका हमने बनाई थी, उसमें हम नयापन क्या उसमें ऐड कर सकते हैं, जो उस समय हमारे पास समय नहीं था तो हमने नहीं किया था। अब तो हमारे पास पूरा 1 महीना 1.5 महीना जितना समय रहेगा। तो वो 1.5 महीने के अंदर हम बहुत बढ़िया तरीके से ये स्वच्छता की जो हमारी नुक्कड़ नाटक है उसको बना सकते हैं। और संस्कार के लिए जो संस्कार, क्योंकि वो नाटिका पूरी नहीं बनानी है, तो हमें ये तय करना है कि कौन सा ग्रुप स्वच्छता का नाटिका निभाएगा और कौन सा ग्रुप संस्कार का नाटिका निभाएगा। तो ये कैसे तय करेंगे विनय जी? हेलो सर। हाँ विनय जी। ये तो किसी को भी जिम्मा दे देने पे वो कर लेंगे सर, ऐसा नहीं है कि चलिए, तो क्या दोनों करें? ग्रुप में दोनों ग्रुप में से किसी को भी आप दे दें तो बेटर है। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप लोग ठीक। सहमत है ना इस बात से? क्या आप लोग को किसी सभी भी तरह शिक्षक की मित्र, जिम्मेवारी मिलेगा तो आप कर सकते हैं ना? यस सर। जी सर। और बाकी लोग बोलिए। जी सर। जी सर। ऐसा नहीं कि हम मान लिया आपको स्वच्छता का दे दिए तो बाद में नहीं बोले हमको स्वच्छता नहीं है, हमको संस्कार वाला चाहिए। तो ऐसा नहीं ना कि अगर स्वच्छता का मिला तो स्वच्छता पे करना है, संस्कार का मिला तो संस्कार पे करना है।
जी सर। जी सर। तो अभी हम ऐसे जी हाँ, तो सर। हम ऐसा करते हैं कि ग्रुप ए को हम स्वच्छता देते हैं, अरे ग्रुप ए को हम संस्कार देते हैं और ग्रुप बी को हम स्वच्छता देते हैं, ठीक है? जी सभी को सर। मंजूर है? जी सर। यस सर। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ग्रुप ए अभी सर, एक सेकेंड सर, ग्रुप हाँ, ए यानी जो प्रोग्राम के लिए ग्रुप ए बना है वो है ना? बाकी आपका जो ग्रुप ए बी है वो नहीं, क्या सर? नहीं, आपने आपने आज जो लिस्ट भेजा है ना, हाँ, उसके हिसाब से ग्रुप ए बी, हाँ, आज जो लिस्ट क्योंकि विनय इनका जी पहले सर ऑलरेडी ग्रुप ए बी बना हुआ है, इसलिए वो हाँ, ये ऐसा नहीं कि वो ऐसा सोचे कि ग्रुप ए ग्रुप बी है। हेलो आज के वैभव जी, प्रोग्राम में जिस लिस्ट में आपके विद्यालय का नाम है, ग्रुप ए में है या ग्रुप बी में है, उसके हिसाब से ग्रुप ए को संस्कार मिला है, ग्रुप बी को स्वच्छता मिला है। और विनय जी, वैभव जी एक बढ़िया काम करते हैं, वो जो ग्रुप आपने आज जो चीट में लिख कर डाला है ना पीपीटी में, जी सर। हाँ, तो उसका नाम ही वो कर दो। अभी वो दूसरा आप एक हाथ से लिख दीजिए और कल उसी को हम ग्रुप में पोस्ट कर दें। उसका नाम ही संस्कार ग्रुप, एक ग्रुप का नाम संस्कार ग्रुप, दूसरे ग्रुप का नाम स्वच्छता ग्रुप हो स्वच्छता। गया। फिर जी सर, बढ़िया, बहुत अच्छा। वही नाम दे दो, ए बी को अब छोड़ दो और यही नाम दो, तो आसान हो जाएगा सबके लिए। सही है। तो शिक्षक मित्रों, सबको आपको स्पष्टता हो रही है? ठीक है, यस सर। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। नीरज जी, नेक्स्ट कीजिए। हाँ, ओके। तो पीपीटी रन करनी है। पीपीटी शो हो रही है सबको? यस ना सर, हाँ। नहीं सर, हो सर। नहीं सो रहा है नहीं, सर। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। नीरज जी हाँ, बढ़िया। तो जैसे स्वच्छता के लिए हमने प्लॉट तैयार किया था, इसी तरह संस्कार के लिए हमें प्लॉट तैयार करना है। और संस्कार के लिए जो प्लॉट तैयार करना है, तो उसके लिए हमने अपने स्कूल के आंगन में ही हमारा एक बहुत बड़ा संस्कार का प्लॉट लगाया हुआ, मतलब बोर्ड लगाया हुआ है, ठीक है? अब अब वो जो बोर्ड लगाया हुआ है ना, उसमें हमें करीब करीब 10 संस्कार ऐसे लेने हैं। और वो 10 संस्कारों को एक एक मिनट में, मतलब मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं, इसके ऊपर फिर आपको थोड़ा विचार करना है कि हम इसको कैसे करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि पैर छूना, बरोबर है? तो पैर छूना एक संस्कार है। तो हम 30 सेकंड, एक मिनट में कुल 60 सेकंड होती है, तो 30-30 सेकंड के दो दो प्लॉट बनाएंगे। तो एक में बच्चा संस्कार का पालन करता है तो क्या असर होगा, और एक दूसरे में, मतलब उसी मिनट के 30 सेकंड में हम ऐसा करेंगे कि जो बच्चा वडीलों का सम्मान नहीं करता है, पैर नहीं छूता है, तो उसका क्या असर होता है। तो हमें क्या करना है कि स्टेज के ऊपर हम 2 जगह बनाएंगे। संस्कार का जब हम प्लॉट रखेंगे ना, तो स्टेज के ऊपर 2 जगह बनाएंगे। एक में संस्कार को फॉलो किया जा रहा है, संस्कार का पालन किया जा रहा है, तो वो भाग राइट साइड होगा। और लेफ्ट साइड होगा कि जिसमें बच्चे संस्कार फॉलो नहीं करते हैं। तो हमें उसमें वही एक्ट करने हैं जिसमें बच्चा सुबह नहा के नहीं आता है, अपने दातुन साफ नहीं करता है, मतलब दांत साफ नहीं करता है, जो नाखून है वो नहीं काटता है। तो हम उसमें वो रोल प्ले करेंगे, नेगेटिव। और एक में बच्चा संस्कारों का पालन कर रहा है, तो पॉजिटिव।
उसको कैसे जोड़ना है वो फिर मैं बाद में बताऊंगा। तो आपको जो भी संस्कार वाली जो टीम है उसको इस तरह से तैयारी करनी है कि जितने भी संस्कार है उसमें से 10 या 12 संस्कार चयन करने हैं, और 12 संस्कार चयन करने के बाद आपको प्लॉट तैयार करना है नेगेटिव और पॉजिटिव, और उस हिसाब से आपको खुद को भी और जिन बच्चों को हम करवाएंगे उन बच्चों को भी उसी हिसाब से हमें तैयारी करवानी है। क्या मेरी बात आप सबको स्पष्ट हो रही है? कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हेलो शिक्षक मित्रों। सर यस सर, समझ हाँ रहे हैं सर। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा। धन्यवाद सरिता जी, धन्यवाद आशा देवी जी, संजय जी, बढ़िया। तो हमें क्लियर हो रहा है। हाँ, किसी ने तो स्लाइड के ऊपर ही जी लिख दिया। जी बहुत महेश अच्छा, जी, महेश जी ने लगा है। महेश जी ने लिखा है, बढ़िया महेश जी, आप भी बहुत क्रिएटिव है महेश जी, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट, अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है नीरज जी, नेक्स्ट स्लाइड करना। हाँ, हम फिर से शेयर कर रहे हैं, ड्रॉ हो गया था इसलिए वजह से। हाँ ठीक पूजा का जी शो हो रहा था। हाँ, हो रहा है सो, पूजा का ठीक है, नेक्स्ट करना है। हाँ फोन करके बोलते हैं कि वो मीटिंग में जुड़ा। ये पीछे जा रहा है, हम आगे जाएं, ये पीछे जा रहा है। हाँ बढ़िया। तो अब बच्चों को चुनना है तो कैसे चुने? तो जैसे मैं जो स्कूल में गया था वहां पे उन्होंने बच्चों को अभिनय के द्वारा कहानी करवाई थी, तो हम ऐसे कुछ बच्चे चुन ले, 12-15 जो भी आप चुनना चाहे। देखो, हमें बच्चों को मन से भी तैयार करना है कि दुखी ना हो, और उनको हमें उस तरह से जवाब देना है कि जिसमें उनका भी हम सहयोग लेंगे, भले वो परफॉर्म ना करे। हमारा हमारा शिक्षक का मकसद, धर्म ये होना चाहिए कि बच्चा मन से दुखी ना हो, उसको भाग लेने का मौका ना मिले। आप उसके लिए अलग से फिर व्यवस्था करेंगे, या फिर उनको अगली बार जब करवाएंगे तो आप उनको उसमें शामिल करेंगे। इस तरह से आपको कुछ विकल्प रखने हैं। और बच्चों को चयन करना है तो कैसे करना है कि आप देखिए, आपका खुद का एक निरीक्षण है कि बच्चे कौन से आत्मविश्वास से बोलते हैं, ठीक है, उनके उच्चारण स्पष्ट रहते हैं, वो अच्छे से बोलते हैं तो सुनाई देता है। फिर उसमें उसके चेहरे के हाव भाव, एक्सप्रेशन, वो हर एक चीज जो है वो हाथ पैर का हिला के बताता है, या वो उसके एक्सप्रेशन काफी अच्छे हैं, वो अपने मुंह को अच्छे से बना सकता है। तो आप उस तरह से थोड़ा निरीक्षण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का बच्चा हम इसमें ले सकते हैं। फिर वर्गखंड में हम छोटी छोटी वो कहानियों है ना, तो कहानियों का हम एक अभिनय करवाए, उससे भी हमें पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे में क्या प्रतिभा है, और उस जिसको हम नाटक में ले सकते हैं, नुक्कड़ नाटक में। और जो बच्चा कल्पनाएं ज्यादा करता हो, उसको वो आपसे आके नई नई बातें करता हो, तो उसको भी आप जरूर उसमें शामिल कर सकते हैं। और आपका खुद का भी इतना अनुभव है तो उसका भी उपयोग करते हुए आप दोनों स्कूलों में बच्चों को इसमें एनरोल करवा सकते हैं, रख सकते हैं। तो आज के जो सत्र में हमें जो बात करनी थी वो यही थी। हाँ, इसमें कुछ और है जो आप लोग पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, बच्चों को कैसे चुने रोल्स के लिए? क्लियर हो रहा है ना ये? हाँ ठीक है, बढ़िया। तो आज हमें अपने सत्र में, आज का जो पहला सत्र था उसमें यही बात थी कि हम ग्रुप बना ले, ग्रुप की स्पष्टता हो जाए, ग्रुप के नाम की स्पष्टता हो जाए कि कौन सा ग्रुप संस्कार के ऊपर नुक्कड़ नाटक बनाएगा, कौन सा ग्रुप स्वच्छता के ऊपर नुक्कड़ नाटक बनाएगा। फिर जो बच्चे है, जिन बच्चों को करवाना है उनकी स्कूल कौन कौन सी होगी, तो वो भी तय हो गया। एक महेश भाई की स्कूल होगी और एक राजकुमार जी की स्कूल होगी। बाकी शिक्षक मित्र भी उन बच्चों को तैयार करवाने में सहयोग दे ही सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो सहयोग नहीं दे।
आपको कुछ नए विचार आ रहे हैं जो बच्चों आप उस स्कूल के बच्चों को छात्रों को दे सकते हैं, तो आप राजकुमार सर या महेश सर के द्वारा भी वो बात उन बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि आपका आइडिया भी उनको मिले। अभी आज से हमें करना क्या है, हमें प्लॉट के बारे में सोचना है, स्क्रिप्ट के बारे में सोचना है। स्वच्छता की जो टीम है उसने ऑलरेडी नाटिका की हुई है, तो हमें उसमें नयापन क्या लाना है उसके बारे में सोचना है, और ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक हमें उसके ऊपर काम करते हुए अपने एक्सप्रेशन को और थोड़ा बढ़ाना है, और समय की मर्यादा को ध्यान में रखना है। तो उस हिसाब से हमें पूरी एक स्क्रिप्ट लिखनी है। तो स्वच्छता ग्रुप से जो भी 2-3 शिक्षक मित्र उसमें नेतृत्व करेंगे, और वो स्क्रिप्ट पूरी 10 मिनट की 12 मिनट की बनाएंगे, और वो हमें अगले वेबिनार, मतलब आज हुआ है 13 तारीख, तो 20 तारीख तक, 20 तो लंबा हो जाएगा, हम लिखते हैं 16 या 17 तारीख तक आपकी स्क्रिप्ट रेडी हो जानी चाहिए। क्या मेरी अपेक्षा बरोबर है? जी सर। शिक्षक मित्रों, जी है ना? सर। तो बढ़िया। तो स्वच्छता ग्रुप से हमारे जो भी शिक्षक मित्र है वो आप खुद तय करके 16 से 17 तारीख में ये स्क्रिप्ट बनानी है। संस्कार वाली जो स्क्रिप्ट है उसके लिए भी 16 से 17 तारीख ही हम रखते हैं संस्कार ग्रुप के लिए। तो आप दोनों ये 16 तारीख हम रखते हैं, 3 दिन बहुत हो गए, तो 3 दिनों के बाद आप हमें वो स्क्रिप्ट जो भी आपने तैयार की है वो विनय जी के माध्यम से हमें भेजना, या हम ग्रुप बना रहे हैं तो ग्रुप में आप रख देना। तो हम देख लेंगे, और उसमें नीचे विवरण जरूर लिखना कि ये हमारी बनाई हुई स्क्रिप्ट है। फिर हम उसको देखेंगे, और अगला वेबिनार जो है वो हम उस विषय पे करेंगे कि अब ये प्लॉट जो हमने बनाया है उसको कैसे हाव भाव और एक्सप्रेशन से निभाना है, और किस तरह से हमें अपने डायलॉग बोलने हैं और तैयार करने हैं। तो हमें और ज्यादा उसमें पकड़ आ जाएगी। ठीक है, क्या आप सब मेरे साथ हैं? चलिए, बहुत अच्छा। तो आप सब जवाब दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। नीरज जी आप स्लाइड अभी बंद कर दीजिए। थैंक यू। ओके, तो हमारे जो शिक्षक मित्र यहाँ है, आज हमने जो भी बात की उसमें कोई सवाल है? सर हाँ, पूछिए। सवाल पूछ सकते हैं अगर किसी को कुछ सवाल है तो। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। ग्रुप से संबंधित हो चाहे किसी भी से, मतलब पूरे वेबिनार का मतलब जो रूपरेखा उसके संबंधित भी आप सवाल कर सकते हैं। जी सर, पूछ रहे थे सर, जैसे आपने बोला 30-30 सेकंड का जो बांटने बोले, उसमें जो पात्र आएगा तो वो अलग अलग आएंगे कि वो एक हाँ। ही जो पात्र है उसी को मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों शो करना है? नहीं, देखो बढ़िया है। जैसे हमने कैसा किया था स्वच्छता में हमने 2 टीम बना ली थी, ठीक है ना? तो एक पॉजिटिव थी और एक नेगेटिव थी, राइट? उसी तरह संस्कार में भी हम उसी तरह से करेंगे कि एक जो टीम होगी वो पॉजिटिव जो हमारे संस्कार है उसको निभाएगी, और दूसरा जो ग्रुप है जो उसके सामने खड़ा है वो नेगेटिवली उसको निभाएगी। ठीक है, तो उसको हमें, और हर एक टीम में अलग अलग लोग होंगे, हर एक कैरेक्टर अलग अलग होगा दोनों ग्रुप में। ऐसा ही होना चाहिए, तभी जाके लोगों को मैसेज अच्छे से मिलेगा कि ये लोग संस्कार का पालन करते हैं तो इनको ये फायदा हो रहा है, और ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको ये नुकसान हो रहा है। और होता क्या है कि जब आप परफॉर्म करते हो ना तो जनता अपने आप समझ लेती है कि हम इसमें से क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, तो उनको मैसेज भी तुरंत मिल जाता है। और आप जो निभाते हैं, आप जो नाटिका करते हैं, नुक्कड़ नाटिका, तो उससे उनको और ज्यादा विश्वास आता है कि हमें ये करना बहुत जरूरी है। तो उससे, और यही नाटिका हमें हर एक स्कूल में भी बच्चों को करवानी है आने वाले समय में।
एक बार आप ये तैयार कर लेंगे ना, फिर बच्चों को तो ये करने में बहुत ही आनंद आएगा। और जब बच्चे करेंगे ना तो दूसरे बच्चे उनसे जल्दी सीखेंगे। बट पहले हम अपने लिए तैयारी कर लें। हाँ, क्या आपके इस सवाल का जवाब मिल गया? जी सर। धन्यवाद। यस सर। और कोई है सवाल शिक्षक मित्रों? चलिए, कैसा लग रहा है? हमारे शिक्षक मित्र तैयार हैं? यस सर। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो बस मैं 16 तारीख की वेट कर रहा हूं, और हमें खुश रहना है। हमें हमारे क्लासरूम के बच्चों को दुखी नहीं करना है। उन सबको मौका मिलने वाला है, ये भरोसा उनको देना है। हम जो भी नया सीखते हैं वो सीखकर हम जरूर हमने अपने वर्गखंड में अप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये हम हमेशा करते रहेंगे। और शिक्षक मित्रों बहुत बढ़िया करने वाले हैं। मैं तो 26 तारीख की वेट कर रहा हूं, जहां आपके लिए जोरदार सभागार में तालियां गूंजेगी। बहुत अच्छा अभिवादन होगा आपकी एक्टिंग के लिए। आज आप सभी से बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत सर, खुशी हुई इतने इनके दिनों के बाद आप सभी को वैभव देखकर। सर, हाँ बोले सर, तो इनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ेगा ना? हाँ, वो आपने गांव का जो नाम बनाया है ना, जी वो गांव के लिस्ट के आधार पे आप संस्कार ग्रुप और स्वच्छता ग्रुप बना लीजिए। ठीक है सर। ठीक है ना? या फिर कुछ और आइडिया है आपका विनय जी? नहीं नहीं सर, बढ़िया है, संस्कार स्वच्छता ठीक है ना? बढ़िया, बहुत अच्छा। तो हम समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। नीरज जी, मैं आपको आमंत्रित करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये हमारा पहला अवसर है कि अ, जब हम ऑफलाइन मिले थे और आज संयुक्त तौर पे ऑनलाइन मिल रहे हैं, और एक विशेष थीम के साथ या विशेष उपलब्धि के यूं कहें कि विशेष उद्देश्य के को लेके आज हम मिल रहे हैं। तो चूंकि सर ने काफी सारे बिंदु आप सभी को आगामी कार्यक्रम के संबंध में अवगत करा दिए हैं, और उम्मीद हम ये भी रखेंगे कि जैसे आज जो बैठक रही है, आप लोग अपनी तैयारी कर लें और सभी अपनी बात रखें। कहीं पर किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, और ना उसको टाल मटोल करना है कि हो जाएगा, कर देंगे। तो इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है। और काफी सारी चीजें आज इस सत्र के माध्यम से आपको अवगत करा दी गई हैं। अब जो आगामी जो डेडलाइन आपको 16-17 तारीख की दी गई है, उसमें आपको अपनी स्क्रिप्ट तैयार करना है, और भी कुछ बिंदु सर ने बताए हैं तो उनको पूरा करना है। और ये मान के चलिए कि अवसर आपको अपने आप को प्रस्तुत करने का मिला है। तो देखना है कि भाई आप सभी प्रशिक्षित शिक्षक हैं, कितना प्रभावी तरीके से अपने आप को अपने नगर गांव में प्रस्तुत कर पा रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आप करेंगे, क्योंकि आपका हमने ऑफलाइन परफॉर्मेंस देखा है। तो बिल्कुल नई जोश, ऊर्जा और उमंग के साथ, और एक नए क्रिएटिव के साथ अपनी प्रस्तुति आपको देनी है। क्योंकि समय हो चला, हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए और कामना करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए पारसनाथ भगवान की जय। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे।
ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इसी मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज की इस बैठक को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र, जय शुभ रात्रि। जिनेन्द्र, जय शुभ जिनेन्द्र। रात्रि सर। सभी को शुभकामनाएं। सर, जय जोहार। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर, जय जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र, जय जोहार। सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू।